नमस्ते। अच्छा, केवाईसी, ई केवाईसी, सी केवाईसी, ये सब सुनकर ना दिमाग थोड़ा घूम जाता है ना? अगर ऐसा है तो बिल्कुल फिक्र मत कीजिए। आज इस पूरे कन्फ्यूजन को जड़ से खत्म कर देंगे। ये सवाल ये सवाल तो हम में से ज्यादातर लोगों के मन में कभी न कभी आता ही है। और अगर ये ख्याल मन में आया है तो समझ लीजिए कि जवाब मिलने ही वाला है। अगले कुछ मिनटों में ना सिर्फ इसका जवाब मिलेगा, बल्कि इससे जुड़ी हर छोटी बड़ी बात एकदम साफ हो जाएगी। तो चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले बात करते हैं उस चीज की जो इस सब की नींव है, मतलब केवाईसी। तो केवाईसी, इसका पूरा नाम है नो योर कस्टमर, यानी अपने ग्राहक को जाने। देखिए, ये कोई ऑप्शन नहीं है, ये एक कानूनी जरूरत है। बैंक और दूसरी फाइनेंशियल कंपनियां इसे धोखाधड़ी और मनी लॉन्ड्रिंग जैसी चीजों को रोकने के लिए इस्तेमाल करती हैं। कह सकते हैं कि ये सबकी सुरक्षा का पहला कदम है। अब जो पुराना ट्रेडिशनल केवाईसी का तरीका है, वो था तो सीधा साधा, पर उसमें मेहनत और टाइम दोनों ही खूब लगते थे। मतलब खुद ब्रांच जाओ, वो लंबे लंबे फॉर्म भरो, फिर अपने असली डॉक्यूमेंट्स अधिकारी को दिखाओ, वो फिर एक एक चीज चेक करेंगे और तब जाकर कहीं काम आगे बढ़ेगा। ये तो हम सब ने कभी ना कभी किया ही होगा। जब भी कोई नया सेविंग्स अकाउंट खुलवाने बैंक जाते हैं और अपनी फोटो, आईडी, एड्रेस प्रूफ जमा करते हैं, तो असल में वो केवाईसी की प्रक्रिया ही पूरी हो रही होती है। ठीक है, तो केवाईसी तो समझ आ गया, लेकिन फिर आई टेक्नोलॉजी और चीजें ना बहुत तेजी से बदली। और इसी बदलाव का नतीजा था ई केवाईसी, जिसने आकर तो जैसे पूरा गेम ही पलट दिया। तो ई केवाईसी क्या है? सिंपल है, इलेक्ट्रॉनिक केवाईसी। मतलब है तो ये वही वेरिफिकेशन प्रोसेस, लेकिन अब ये पूरी तरह से डिजिटल और पेपरलेस हो गया है। इसमें ब्रांच जाने का कोई झंझट नहीं, सारा काम ऑनलाइन, घर बैठे बैठे। और पता है, ई केवाईसी की सबसे कमाल की बात क्या है? इसकी स्पीड। बस अपना आधार नंबर डालना है, फोन पर जो ओटीपी आया वो डालना है, और बस पलक झपकते ही यूआईडीआई का सिस्टम सारी वेरीफाइड जानकारी, नाम, पता, फोटो, सब कुछ सीधे उस कंपनी को भेज देता है। इसका सबसे कॉमन एग्जाम्पल है नया सिम कार्ड लेना। याद है वो जमाना जब सिम एक्टिवेट होने में घंटों, कभी-कभी तो दिन लग जाते थे। अब आधार ई केवाईसी की बदौलत कुछ ही मिनटों में सिम चालू। तो देखो, केवाईसी था मैनुअल, ई केवाईसी हो गया डिजिटल। लेकिन इन दोनों में एक प्रॉब्लम कॉमन थी। हर बार नया काम, हर बार वेरिफिकेशन। बस इसी एक बड़ी प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए आया सबसे स्मार्ट सिस्टम, सी केवाईसी। सी केवाईसी मतलब सेंट्रल केवाईसी। इसको ना एक सेंट्रल डिजिटल लॉकर की तरह समझ सकते हैं। जहां एक बार केवाईसी की जानकारी वेरीफाई हो गई तो वो हमेशा के लिए सेफली स्टोर हो जाती है। और सबसे बड़ा फायदा, एक बार केवाईसी कराओ और फिर बार बार डॉक्यूमेंट्स जमा करने के झंझट से हमेशा के लिए छुट्टी। और जब ये सी केवाईसी पहली बार पूरा होता है तो सरसाई, ये फाइनेंस मिनिस्ट्री के अंडर काम करने वाली एक संस्था है, वो एक यूनिक 14 डिजिट का आइडेंटिफिकेशन नंबर देती है। और यही नंबर आगे चलकर हर फाइनेंशियल काम की चाबी बन जाता है। इसका प्रोसेस भी एकदम सिंपल है। किसी भी बैंक या म्यूचुअल फंड के साथ एक बार केवाईसी करवाया, वो लोग सारी जानकारी सेंट्रल रजिस्ट्री में डाल देते हैं और बस सी केवाईसी नंबर मिल जाता है। अगली बार कहीं भी कोई फाइनेंशियल काम हो तो बस यही नंबर देना होता है। इसे एक एग्जाम्पल से समझते हैं। मान लीजिए किसी एक म्यूचुअल फंड में इन्वेस्ट किया और सी केवाईसी हो गया। अब अगर किसी दूसरे फंड हाउस में जाना है या बैंक से कोई नया प्रोडक्ट लेना है, तो फिर से वो आधार, पैन, वो सब देने की जरूरत नहीं। बस अपना सी केवाईसी नंबर बताया और काम मिनटों में हो गया। तो ठीक है, अब हम तीनों को अलग अलग तो समझ ही गए हैं, तो चलिए अब तीनों को एक साथ रखकर देखते हैं ताकि पूरी पिक्चर और भी क्लियर हो जाए। तो निचोड़ क्या है? केवाईसी मैनुअल और बार बार करना पड़ता है। ई केवाईसी डिजिटल है और फौरन हो जाता है। और सी केवाईसी ये सेंट्रलाइज्ड है, बस एक बार करो और बार बार इस्तेमाल करो। अब जरा इस टेबल पे नजर डालिए। यहां एकदम साफ साफ दिखता है कि तीनों में मेन फर्क क्या है। प्रोसेस, जगह, कितनी बार करना पड़ता है और स्पीड। इन चारों मामलों में सी केवाईसी सबसे आगे और सबसे ज्यादा सुविधाजनक है। तो सवाल ये है कि ये सब जानने का असली फायदा क्या है ना? सबसे बड़ी बात यह है कि इन सिस्टम से हमें दो चीजें एक साथ मिलती हैं, सिक्योरिटी और सुविधा। तो इन सब का मतलब क्या हुआ? मतलब ये कि केवाईसी सिक्योरिटी की पहली लेयर है। ई केवाईसी उसी काम को बिजली की स्पीड से करता है। और सी केवाईसी ये पक्का करता है कि ये सब बार बार न करना पड़े। इससे कीमती वक्त और एनर्जी दोनों बचते हैं। अगर इस पूरी कहानी को सिर्फ एक लाइन में याद रखना हो तो ये सबसे बेस्ट तरीका है। केवाईसी वेरीफाई करता है, ई केवाईसी उसे डिजिटल तरीके से करता है,
और CKYC उस वेरिफिकेशन को हमेशा के लिए याद रखता है। तो ये थी KYC से लेकर CKYC तक फाइनेंशियल पहचान की पूरी कहानी। उम्मीद है कि अब ये सारे कॉन्सेप्ट्स एकदम साफ हो गए होंगे। अच्छा, जाने से पहले एक सवाल। इन तीनों प्रोसेस में से लोगों का अनुभव किसके साथ सबसे ज्यादा सुविधाजनक रहा है? नीचे कमेंट्स में जरूर बताइएगा। और हाँ, अगर इस जानकारी से कुछ नया सीखने को मिला हो तो इसे लाइक और शेयर करना मत भूलिएगा। और ऐसे ही जरूरी टॉपिक्स को आसान भाषा में समझने के लिए चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए। बहुत बहुत शुक्रिया।